हेलो, आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोलिटिक एंड मेटालिक कंडक्टेंस का डिफरेंस बताया था। मैंने वहां से स्टार्ट किया था। नाउ आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, के इसको बोलते हैं कापा। कापा, इस सिंबल को क्या बोलते हैं? कापा। तो देखो क्या है, V इज इक्वल टू आई आर होता था। ठीक है, और यहाँ पर आर क्या था? रेजिस्टेंस था। इसके अलावा आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता था। और यहाँ पर रो क्या था? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था, याद है? तो इसको रेजिस्टिविटी भी हम बोलते थे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसका उल्टा कर दें, तो 1/r इज इक्वल टू 1/रो इंटू ए बाई एल, या फिर 1/रो या फिर 1/रो इज इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए। ठीक है, सो अब देखो, रो जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था, तो उसका उल्टा जो है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है, ये वाला ये हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसके अलावा आर जो है रेजिस्टेंस है, तो 1/r जो है जस्ट क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस हो जाएगा। एंड एल बाई ए को हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ओके, तो लिखो, फिर आगे चलते हैं। यस डियर, दिस इज फर्स्ट स्लाइड। कापा, ये के जो है इसको हम कापा बोलते हैं। कापा, के ए पी। हो गया सबका? ठीक है, सो 1/रो
इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A। तो 1/रो जो है इसको हम बोलेंगे कापा इज इक्वल टू 1/r जो है इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते थे, जस्ट कंडक्टेंस। एंड L/A जो है इसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, ठीक है। सो ये हो जाएगा बेसिकली स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और जी जो है वो क्या हो गया, ये हो गया कंडक्टेंस। एंड L/A जो है ये है सेल कांस्टेंट, ठीक है। L/A जो है वो क्या है, सेल कांस्टेंट, ठीक है। हियर L/A इज सेल कांस्टेंट। ओके, 1/रो। तन्वी ये फर्स्ट स्लाइड है, दिस इज फर्स्ट स्लाइड। सो दिस इज फर्स्ट स्लाइड जिसमें हमने बताया कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1/रो इज इक्वल टू 1/r जो कि कंडक्टेंस है। एंड L/A जो है ये क्या है, सेल कांस्टेंट, ठीक है। सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो बेसिकली हमारे पास जो सेल होता है उस सेल में ये तो प्लेट है, दोनों प्लेट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना वो ए है, ठीक है। और जो बीच का डिस्टेंस है वो एल है। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, बीच का डिस्टेंस एल है। ओके, तो अच्छा, नाउ स्पेसिफिक कंडक्टेंस को मैं क्या बोल सकता हूँ, बेसिकली देखो ये कंडक्टेंस ही है ना, जी जो है कंडक्टेंस है। तो अगर L/A का वैल्यू 1 हो गया तो जो कंडक्टेंस है वही स्पेसिफिक कंडक्टेंस हुआ ना। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्म मतलब डेफिनेशन एक तरह से क्या हुआ कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज कंडक्टेंस, specific conductance is conductance when 1 centimeter square plates, मतलब एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्लेट्स आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। जो प्लेट्स हैं वो दोनों से कितने डिस्टेंस पर हो, 1 सेंटीमीटर पर, मतलब एल की वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो, एरिया की जो है उसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, हमारे पास जो कंडक्टेंस आएगी वो क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। अच्छा, यूनिट क्या होगा इनका, तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस जो है वो आर का उल्टा है, ठीक है। तो कंडक्टेंस आर का उल्टा है तो यूनिट क्या हो जाएगा, आर का उल्टा, मतलब ओम का उल्टा, तो ओम का उल्टा क्या हो जाएगा, ओम-1। ओके, तो चलो सभी का यूनिट बताते हैं, पहले लिख लो एक बार। यस साक्षी। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो क्या है, अगर L/A को हम 1 ले लें तो L/A अगर 1 हो गया तो G क्या था, कंडक्टेंस था ना। L/A को 1 लिया मतलब सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट अगर 1 है
जो कंडक्टेंस है वही स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो सेल कांस्टेंट 1 कब हो सकता है? जब एल की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 1। ठीक है, तो जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रहेंगी, तो जो कंडक्टेंस है उसको हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। लिख लिया सबने? और यूनिट क्या होगी इन सबकी? तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या होगा? ओम का उल्टा ना। तो ओम का उल्टा क्या हुआ? ओम -1, या फिर ओम -1 को हम वो भी बोल सकते हैं। इसके अलावा एक और यूनिट है जो जनरली यूज किया जाता है, वो है एस। ठीक है, फुल फॉर्म है इसका साइमन। ओके, तो ये यूनिट ऑफ कंडक्टेंस हो गया। इसके अलावा यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट क्या है? तो यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट क्या है? एल बाई ए ना। तो सेंटीमीटर रेज टू माइनस एल बाई ए का यूनिट क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर रेज टू -1। एंड यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा फिर? तो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास दोनों का मल्टीप्लीकेशन है ना, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन, मतलब ओम -1 सेंटीमीटर -1, या फिर इसको लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर-1। ओके, तो हमारे पास तीनों का यूनिट हो जाएगा। यस, एसआई यूनिट इज नॉट सेंटीमीटर, बट जनरली क्या है, हमें सेंटीमीटर में दिया जाता है ना, जनरली सेंटीमीटर में दिया जाता है। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ओम-1 और महो, और इसको हम एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि है साइमन, SIEMEN। देन यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट हो जाएगा सेंटीमीटर -1।
तो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो गया, ओम माइनस वन, सेंटीमीटर माइनस वन, या फिर साइमन सेंटीमीटर माइनस वन। तो ऐसा यूनिट ऑब्वियसली मीटर में रहेगा, बट जनरली हम यहाँ पर सेंटीमीटर ही यूज करते हैं। ठीक है, यस साक्षी, हमें मतलब सेंटीमीटर में ही लेना है, क्योंकि मैक्सिमम एक्सप्रेशन हम जो आगे लेंगे वो सेंटीमीटर वाली यूनिट के लिए ही लेंगे। लिख लिया सबने? अच्छा, एडवांस वाली बुकलेट है ना सबके पास? ग्रुप पे मैंने वैसे सेंड किया था एडवांस वाली बुकलेट। तो क्वेश्चन सॉल्व करो। फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 53। फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 53 सेंड सॉल्व करो। मैं फिर से एक बार सेंड कर देता हूँ। मैंने बुकलेट एक बार फिर से सेंड कर लिया, चेक कर लो।
चलो सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर दिया है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी हमें दिया है, मतलब रो दिया है 213 ओम सेंटीमीटर, एंड सेल कांस्टेंट निकालना, मतलब L बाई ए निकालना है। इसके अलावा हमें रेजिस्टेंस भी दिया है, मतलब R भी दिया है 330 ओम। ठीक है, तो देखो क्या था, L बाई ए, या सॉरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब 1 बाई रो इज इक्वल टू कंडक्टेंस 1 बाई आर इंटू एल बाई ए, यही होता है ना। यहाँ से एल बाई ए क्या आया, एल बाई ए आ गया आर अपॉन रो। आर की वैल्यू क्या है 330, एंड रो क्या हो गया 213। सो 230 बाय 213 कितना आया, सॉरी 330 बाय 213 कितना आया, इट इज 1.55। ओके, सो ये हमारे पास आंसर आ गया। यस मिताली। सर सर यहाँ आंसर 1.55 आया, लेकिन हाँ, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में अगर 1.54 आंसर आया और लिखा तो वो क्या गलत होगा क्या? 1.5 कितना, 54 लिखा था। हाँ 1.54 आया था इंटीजर टाइप। अगर ऑप्शन टाइप होता तो 1.55 आता, पर अगर इंटीजर टाइप में 1.54 टाइप किया और यहाँ आपका 1.55 आया है तो क्या मार्क्स कटते उसके? हाँ, जनरली मतलब इंटीजर थोड़ा इधर उधर हो, बट ऑब्वियसली 1.55 करोगे क्योंकि उसको कर दो ना, आगे 1.549 था ना, तो 1.549 था तो 1.55 करना ही पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, यस सर। तो मिनिमम 3 प्लेसेस तक करना है फिर राउंड ऑफ, करेक्ट सर? हाँ हाँ हाँ, वो राउंड अप करके करना ही पड़ेगा। ठीक है। यस सर। चले आगे। नाउ नाउ नेक्स्ट आगे हम लेंगे यूनिट, ऑब्वियसली सेंटीमीटर माइनस वन ही है। ठीक है, यूनिट जो है सेंटीमीटर माइनस वन ही है अपन। तो नेक्स्ट हम लेते हैं मोलार कंडक्टेंस। ओके, नेक्स्ट लेंगे मोलार कंडक्टेंस।
तो नाउ नेक्स्ट चलते हैं मोलार कंडक्टेंस पर। मोलार कंडक्टेंस जो है इसको हम लैम्बडा एम से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर म्यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमारे पास जैसे मोलार वॉल्यूम क्या होता है, 1 मोल का वॉल्यूम। मोलार हीट कैपेसिटी होता था ना, 1 मोल का हीट कैपेसिटी पर मोल। मोलार एंट्रोपी 1 मोल का एंट्रोपी, ठीक है। तो वैसे मोलार कंडक्टेंस क्या होगा, 1 मोल का कंडक्टेंस। ओके, सो इट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है लैम्बडा एम जो है इसको हम बोलेंगे कापा इंटू वी, एंड ये जो वी है दिस इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, ठीक है, इन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 1 मोल का वॉल्यूम कौन सी यूनिट में, सेंटीमीटर क्यूब में। ओके, तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ सकता है इसके लिए। तो अगर मैं बोलता हूँ हमारे पास एक्स मोल आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एक्स मोल आर, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है एक्स मोल इन 1 लीटर और 1000 ml, 1000 ml या 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो एक्स मोल है 1 लीटर में या 1000 सेंटीमीटर क्यूब में। हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स मोल का वॉल्यूम है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो एक्स का वॉल्यूम है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा। ओके, ये एक्स मोल का वॉल्यूम है ना, एक्स मोल का वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 1000/x, होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हम कापा को क्या लिख सकते हैं, सॉरी लैम्बडा एम को क्या लिख सकते हैं, फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पहले ये लिखो फिर आगे चलते हैं। 1 मोल का वॉल्यूम आ गया ना सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हो गया सबका।
हो गया सबका? नाउ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, देखो अभी ये। सो हमारे पास हो जाएगा लैम्बडा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन एक्स। ओके, तो एक्स क्या था, एक्स का मोलरिटी। तो लैम्बडा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी। तो ये हमारे पास हो गया मोलार कंडक्टेंस। अब इसका यूनिट क्या होगा मोलार कंडक्टेंस का? तो देखो यूनिट क्या होगा इसका, तो हमारे पास है यहाँ पर कापा इंटू, कापा का यूनिट इंटू वॉल्यूम का यूनिट। तो कापा का यूनिट क्या है? कापा का यूनिट है ओम -1, सेंटीमीटर -1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम के यूनिट से, जो कि क्या है, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल है। ओके, एक मोल का है ना, इट इज सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। तो यूनिट क्या आ गया? इट इज ओम -1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस। ओके, सो ये यूनिट आ जाएगा मोलार कंडक्टेंस का। मोलार कंडक्टेंस का यूनिट आ गया एंड फॉर्मूला। हो गया सबका? तो ये था हमारे पास मोलार कंडक्टेंस। और सिमिलरली हमारे पास होगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस।
तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इसको हम लैम्बडा ई क्यू या फिर जस्ट लैम्बडा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे मोलार कंडक्टेंस पर मोल होता था वैसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर इक्विवेलेंट होगा। तो इट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 1 इक्विवेलेंट या 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सो इसका भी फॉर्मूला वैसे ही आ जाएगा जैसे हमारे पास मोलार का आया है। तो ये होता है लैम्बडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 और वहां पर था मोलरिटी, यहाँ पर आएगा नॉर्म। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो ये आ गया ना। यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो यूनिट हो जाएगा ओम -1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वो क्या था, मोल -1 था ना, तो ये आएगा इक्विवेलेंट माइनस। ओके, तो ये मोलार कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो गया। विशाखा, जैसे मोलार कंडक्टेंस है ना, सिमिलरली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलार कंडक्टेंस क्या था, पर मोल है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। वैसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल गया यहाँ पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट को ऑब्वियसली 1 इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोथ आर सेम। तो 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो वहां पर फॉर्मूले में मोलरिटी आ रहा था, यहाँ पर नॉर्मलिटी आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिट जो है वहां पर मोल था ना, यहाँ पर इक्विवेलेंट हो जाएगा। बस ये डिफरेंस।
नाउ दोनों में रिलेशन देख लेते हैं मोलार एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में। ओके, नाउ दोनों का रिलेशन देख लेते हैं। देखो, सो रिलेशन बिटवीन मोलार एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तुम्हारे पास लैम्बडा एम जो है, जो कि क्या था, सॉरी लैम्बडा ई क्यू जो है, जो कि क्या था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वो क्या था, कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को क्या बोल सकते हैं, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, है ना। तो कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी एंड मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। ओके, नाउ ये जो है ये क्या हो गया, कापा इंटू 1000 बाय मोलरिटी क्या हुआ, इट इज मोलार कंडक्टेंस, है ना। सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलार कंडक्टेंस बाय एन फैक्टर। ओके, अगर तुम्हें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है तो कैसे निकालोगे, मोलार कंडक्टेंस बाय एन फैक्टर करके। ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि मोलार कंडक्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंटू एन फैक्टर। ओके, मोलार कंडक्टेंस जो है क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंटू एन फैक्टर हो जाएगा। ओके, तो लिखो, फिर आगे चलते हैं।
हो गया सबका? चलो क्वेश्चन लो। सॉल्व करो। विशाखा नॉर्मलिटी क्या होता था? नंबर ऑफ इक्वलेंट पर लीटर। जैसे मोलरिटी होता नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, वैसे नंबर ऑफ इक्वलेंट पर लीटर नॉर्मलिटी होता था। एंड नॉर्मलिटी को हम मोलरिटी इनटू एन फैक्टर भी बोल सकते थे।
चलो सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर मोलार कंडक्टेंस जो है वो दिया है, ठीक है, 0.1 मोलार सॉल्यूशन है और उसका मोलार कंडक्टेंस मतलब लैम्डा एम हमने दिया है 4.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, व्हाट इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, मतलब कापा निकालना है। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या है, कापा इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलरिटी, ठीक है। तो मोलरिटी 0.1 है, तो कापा क्या होगा, तो लैम्डा एम इंटू 0.1 डिवाइड बाई 1000, दैट इज 4.6 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 1000, कितना है ये हमारे पास हो गया 4.6 इंटू 10⁻⁻⁴, है ना। एंड रेजिस्टिविटी जो है क्या होता है, इसका उल्टा होता है ना, रेजिस्टिविटी जो है वो कापा का उल्टा होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का उल्टा होता है। तो क्या आएगा ये, दैट विल बी 10⁻⁴ अपॉन 4.6 या अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10⁻⁶। क्लियर है। रितु वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हमने बताया है ना, ये इक्विवेलेंट का मतलब अटेंड नहीं किया वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। जैसे मोल्स होता था वेट डिवाइड बाय मोलार मास, वैसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो है ये क्या होते हैं, वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट लेते हैं हम यहाँ पर इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। CWT का यार मेरे पास पेपर नहीं है, तो तुम्हें मिला होगा ना पेपर के सॉल्यूशन, तो मिल गए होंगे ग्रुप पर ना, किसी ने भेज दिए होंगे ना। अगर नहीं मिला तो देन नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट डाउट लेक्चर में ले लेंगे उसके डाउट्स, ठीक है। बट मेरे पास पेपर नहीं है तो मुझे क्वेश्चन सेंड कर देना। राजदीप बोल रहा है कि वो पेनेसिया पे अवेलेबल है, सो पेनेसिया पर एक बार देख लो। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो,
इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलार कंडक्टेंस। ठीक है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन, डाइल्यूशन मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे, है ना, वाटर ऐड करके। तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलार कंडक्टेंस। तो ऑन डाइल्यूशन याद रखना, ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस। ठीक है, डाइल्यूशन पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है डिक्रीज होगा, लेकिन मोलार कंडक्टेंस जो है याद रखना वो इंक्रीज होगा। ओके, so molar and equivalent, obviously जैसा मोलार होगा वैसे इक्विवेलेंट होगा। so molar and equivalent conductance increases on dilution। ठीक है, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे, मतलब वाटर ऐड करेंगे या कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे, तो मोलार एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। फॉर्मूले से भी देख सकते हैं हम, देखो हमारे पास क्या है, ये देखो नॉर्मलिटी है ना, तो ऑब्वियसली डाइल्यूशन करेंगे तो नॉर्मलिटी कम हो जाएगी ना, तो नॉर्मलिटी कम होगी तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके, तो फॉर्मूले से भी इसको हम देख सकते हैं। तो मोलार एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है इंक्रीज होगा और स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज होगा जब हम डाइल्यूशन करेंगे, हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन कम करें। ठीक है, नाउ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास यहाँ पर अलग टाइप का ग्राफ आता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के अलग ग्राफ आता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अच्छा मोलार कंडक्टेंस, या फिर इसको हम ऐसे, ये कैपिटल लैम्बडा नीचे जो हम ले रहे हैं इसे हम बोलते हैं कैपिटल लैम्बडा। ठीक है, ऊपर वाला स्मॉल लैम्बडा है और नीचे वाला कैपिटल लैम्बडा है। ओके, तो कैपिटल लैम्बडा से भी हम मतलब मोलार कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस वर्सेज रूट सी, यहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा आता है, याद रखना, दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यहाँ पर कर्व आता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसके लिए क्या आता है, कर्व आता है। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या आता है, कर्व आता है कुछ इस टाइप से, इस टाइप से कर्व आता है। दोनों के लिए ऑब्वियसली हम देख सकते हैं, जैसे जैसे देखो डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन करने पर रूट सी क्या होगा, कैपिटल लैम्बडा कैसे लिखते हैं, देखो ऐसा, दिस इज कैपिटल लैम्बडा। ओके, ये कैपिटल लैम्बडा है। ओके, सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखो जैसे जैसे डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन करने पर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा ना, मतलब ऐसे जाएंगे, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं तो देखो हम देख सकते हैं इसकी वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। ओके, तो मोलार कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कोई भी ले लो, ऑन डाइल्यूशन इंक्रीज ही होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग तरह से होगा। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर्व टाइप से इंक्रीज होगा और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज होगा। नाउ वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा है, हमारे पास आयनाइजेशन भी बढ़ता है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो उतना ही आयनाइजेशन है। ठीक है, हर टाइम पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा क्या रहता है, 1 रहता है, लेकिन याद है वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा बढ़ता जाता है जैसे डाइल्यूशन करते हैं। ओके, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा भी बढ़ता जाएगा, उसकी वजह से ज्यादा इंक्रीज होगा मोलार कंडक्टेंस। ओके, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो रिलेशन है, ऑब्वियसली टच तो करेगा ही ना, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को टच करेगा ही। ठीक है, दोनों जो है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को टच करते हैं, बट वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर करेंगे, है ना। जब इसको हम इधर टच कराएंगे तो ये कोई इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर टच कर रहा हो। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो गया या बहुत ज्यादा वाटर हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो रिलेशन है वो हमारे पास ऐसा होता है कुछ, दिस इज इक्वल टू दिस
माइनस ए इंटू रूट सी। ठीक है, ए कोई कांस्टेंट हो गया। तो ये जो है ना, ये वाला, ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सेस पर इंटरसेप्ट है ना, ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सेस पर इंटरसेप्ट। ओके, तो ये वाई एक्सेस पर इंटरसेप्ट है। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि जब रूट सी की वैल्यू 0 है, रूट सी की वैल्यू 0 मतलब इनफाइनाइट डायल्यूशन। ओके, so this is molar conductance at infinite dilution। ठीक है, मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन हो गई। तो दिस इज बड़ा लैम्बडा, कैपिटल लैम्बडा, दिस इज लैम्बडा नॉट एंड दिस इज ए इंटू रूट सी। ऑब्वियसली ए को यहाँ पर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। देख सकते हैं ना कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ है ना, और यहाँ पर स्लोप क्या है, नेगेटिव है। ओके, तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों के लिए ऑन डायल्यूशन मोलार और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लीनियरली बढ़ेगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर्व टाइप से बढ़ेगा। ठीक है। ऋतु कापा तो ठीक है, डिक्रीज होगा, लेकिन अपने पास जो ये कॉन्सेंट्रेशन वो ज्यादा फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है। दैट्स वाई हमारे पास मोलार कंडक्टेंस जो है वो बढ़ेगा। ओके, कापा जो है वो डिक्रीज हुआ, लेकिन जो अपने पास ऑन डायल्यूशन मोलरिटी जो है वो कम हो रहा है, और काफी ज्यादा फैक्टर से कम हो रहा है। ठीक है, दैट्स वाई हमारे पास ये बढ़ जाएगा मोलार कंडक्टेंस। यस रिया, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन का है ना इक्वेशन वो ब्लू वाला, तो वो स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही है ना, वीक के लिए नहीं है।
यस, वाई एक्सेस पर ये लैम्बडा नॉट है, ठीक है। ये वाला जो है ये क्या, कैपिटल लैम्बडा नॉट। वाई एक्सेस पर लैम्बडा नॉट डिस्टेंस पर टच कर रहा है। हो गया सबका? ना देखो, वीक, अब ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्बडा नॉट तो हम निकाल सकते हैं जब इसको एक्सट्रापोलेट करते हैं ग्राफ को, है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तो इसको पूरा टच करा देंगे तो हमें पता है कि कहाँ पर टच करेगा ना। 2-3 पॉइंट इधर हमने मिल गए और फिर इसको क्या सीधा ऐसे ले लेंगे तो हम इनफाइनाइट डायलेशन वाली कॉन्सेंट्रेशन, या सॉरी मोलार कंडक्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। बट वीक के लिए कैसे करें? वीक का जो इनफाइनाइट डायल्यूशन वाला ये है मोलार कंडक्टेंस, यहाँ पर जो जहाँ पर भी टच करेगा वो कैसे निकालें, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक लॉ है जो हम यूज करेंगे। तो ना, अच्छा एक और चीज है कि अल्फा जो होता है, अल्फा अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, ये फॉर्मूला हम जो लिख रहे हैं किसके लिए एप्लीकेबल है? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है। यस राइट, करेक्ट बोल रहे हो। सो अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा एट एनी पॉइंट डिवाइड बाय लैम्बडा एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, ठीक है, ये होगा अल्फा। ये फॉर्मूला है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग का तो अल्फा ऑलवेज 1 होता है ना, तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलवेज अल्फा 1 होता है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इस फॉर्मूले से निकाला जाता है, लैम्बडा एट एनी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय लैम्बडा एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। ये कैपिटल लैम्बडा है मोलार कंडक्टेंस, ठीक है, ठीक है। सो नाउ लैम्बडा नॉट इज डिटरमाइंड यूजिंग कोलराउस लॉ, ठीक है। लैम्बडा नॉट जो है उसको किसके किसके मतलब कौन सा लॉ यूज करके निकालते हैं? कोलराउस लॉ यूज करके निकालते हैं लैम्बडा नॉट, ठीक है। सो नेक्स्ट हम कोलराउस लॉ ही लेंगे, लिखो।
ठीक है, तो चलो नेक्स्ट हम लेते हैं कोलराउस लॉ। तो देखो कोलराउस लॉ क्या बोलता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन when dissociation is completed, each ion makes a definite contribution towards equivalent conductance of the electrolyte irrespective of the nature of ion with which it is associated। ठीक है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जब हमारे पास क्या 100% डिसोसिएशन होता है या अल्फा हम बोल सकते हैं 1 होता है, वहां पर हर आयन जो है उसका डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में। जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होगा, और वो जो कंट्रीब्यूशन है या वो पर्टिकुलर आयन का जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो इस चीज पर डिपेंड नहीं करेगा कि वो आयन हमारे पास किससे अटैच है। जैसे मैं बोलूंगा कि Na का मोलार इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इन NaCl उतना ही है जितना Na2SO4 में। ठीक है, तो चाहे कोई भी आयन से हमारे पास पर्टिकुलर आयन अटैच हो, हर जगह उसका हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या लेंगे, सेम लेंगे। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, ठीक है, सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is sum of equivalent conductance of ion। of constituent ion obviously, स्पेलिंग देख लेना, of constituent ion। ठीक है, सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस उस इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा, सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। ठीक है, मतलब हम इलेक्ट्रोलाइट का लैम्बडा को क्या बोल सकते हैं, लैम्बडा ऑफ पॉजिटिव आयन प्लस लैम्बडा ऑफ नेगेटिव आयन। क्लियर है? ब्लैक में हमने ये लिखा है कि हमारे पास एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कोई पर्टिकुलर आयन का जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है ना वो सेम रहेगा। ठीक है, वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो आयन किससे अटैच है। जैसे मैंने बोला कि NaCl में Na का जितना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उतना ही Na का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस Na2SO4 में होगा, उतना ही Na का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस Na3PO4 में होगा। समझ में आया?
लिख लिया सबने? हो गया सबका? ठीक है। नाउ तो बेसिकली ये बोल रहा है कि लैम्बडा EQ ऑफ Na पॉजिटिव इन NaCl is equal to lambda EQ of Na positive in Na2SO4 is equal to lambda EQ of Na positive in Na3PO4। ठीक है, तो ये बोल रहा था वो हमने जो ब्लैक में लिखा था वो। इसके अलावा दूसरी चीज क्या है कि लैम्बडा इक्वलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑब्वियसली is equal to lambda equivalent of cation plus lambda equivalent of anion। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ यार लैम्बडा इक्वलेंट ऑफ NaCl इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्बडा इक्वलेंट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्बडा इक्वलेंट ऑफ Cl नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बोलेंगे लैम्बडा इक्वलेंट ऑफ Na2SO4 तो इट विल बी लैम्बडा इक्वलेंट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्बडा इक्वलेंट ऑफ SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, याद रखना इनफाइनाइट डायल्यूशन पर है सब। ओके, तो इसको इनफाइनाइट डायल्यूशन के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट डायल्यूशन पर देख रहे हैं, सो इनफाइनाइट लिख देते हैं। ठीक है, सिमिलरली लैम्बडा इक्वलेंट एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ Na3PO4 जो है ये हो जाएगा लैम्बडा इक्वलेंट एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्बडा इक्वलेंट एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ PO4 3 नेगेटिव। क्लियर है सभी को? तो अगर इक्वलेंट कंडक्टेंस निकालना है इनफाइनाइट डायल्यूशन तो वो क्या होगा, सम ऑफ आयन का इक्वलेंट कंडक्टेंस, मतलब इक्वलेंट कंडक्टेंस ऑफ का हमें क्या करना है, सम करना है।
हो गया सबका? Yes, Sakshi. Equivalent conductance of Na positive will be same in all cases, है ना? चले आगे, हो गया सबका? तो ये तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का था, लेकिन अगर मोलार की बात करेंगे तो मोलार में थोड़ा अलग रिलेशन आ जाएगा। देखो, तो मोलार कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस कितने हैं वो देखो, ठीक है। सो न्यू पॉजिटिव इज नंबर ऑफ आयंस, बेसिकली कैटायन, into lambda naught of cation plus न्यू नेगेटिव लैम्बडा नॉट ऑफ एनआईएन, ठीक है। ये मोलार कंडक्टेंस के लिए है। तो यहाँ पर न्यू पॉजिटिव जो है ये नंबर ऑफ कैटायन एंड न्यू नेगेटिव जो है ये क्या है, नंबर ऑफ एनआईएन। जैसे देखो, अगर हमें निकालना है NaCl का, ठीक है, मोलार कंडक्टेंस ऑफ NaCl चाहिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो इट विल बी मोलार कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस मोलार कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव। लेकिन अगर हमें चाहिए Na2SO4 का मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो अब देखो हमने क्या बोला, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आयंस भी करना है ना। तो Na और Cl के तो 1 1 आयन थे, यस, इट इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। नॉट वाला हमने क्या बताया था, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बताया ना, ठीक है। तो अब देखो Na के 2 आयंस हैं, तो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव, SO4 का एक ही आयन है, तो SO4 का एक ही आयन लिया हमने। सिमिलरली अगर हमें Na3PO4 का लेना है, तो यहाँ पर न्यू पॉजिटिव क्या हुआ, 3 हो गया ना, Na पॉजिटिव के कितने 3 आयन है, तो 3 टाइम्स ऑफ लैम्बडा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव, और PO4 का तो एक ही आयन है, तो लैम्बडा नॉट ऑफ PO4 3 नेगेटिव, ठीक है। जनरली हमें मोलार कंडक्टेंस दिया जाता है, याद रखना, जनरली क्या होता है, मोलार कंडक्टेंस। तो मोलार कंडक्टेंस दिया है तो हमें नंबर ऑफ आयंस भी देखने की कितने हैं। अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया तो नंबर ऑफ आयंस देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। मोलार कंडक्टेंस में नंबर ऑफ आयंस भी देखने कितने हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में नंबर ऑफ आयंस की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं।
हो गया सबका? ना देखो इसका यूज कैसे करते हैं कोलराउस लॉ का। तो जनरली जो क्वेश्चन आते हैं कुछ इस टाइप के आते हैं। मान लो तुम्हें ऐसे हम बोल देते हैं, मान लो तुम्हें निकालना है या तुम्हें मोलार कंडक्टेंस दिया कुछ का, तुम्हें मान लो मोलार कंडक्टेंस दिया है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर CH3 CONA का मान लो दिया है x, मोलार कंडक्टेंस ऑफ NaCl मान लो तुम्हें दिया है y, मोलार कंडक्टेंस ऑफ HCl मान लो तुम्हें दिया है z, और तुम्हें निकालना है मोलार कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH निकालना है मान। तो कैसे आएगा ये? तो देखो ये CH3CONA का मोलार कंडक्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज मोलार कंडक्टेंस ऑफ CH3CO नेगेटिव प्लस मोलार कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव, है ना। सिमिलरली NaCl वाला क्या लिख सकते हैं? मोलार कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस मोलार कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव। सिमिलरली HCl का क्या लिख सकते हैं? मोलार कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव प्लस मोलार कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है मोलार कंडक्टेंस ऑफ CH3CO नेगेटिव प्लस मोलार कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव, ये निकालना है। तो ये कैसे आ सकता है देखो, तो बेसिकली एक तो ये रहना चाहिए CH3CO नेगेटिव और एक ये होना चाहिए, है ना। लेकिन जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का भी आ जाएगा ना। तो क्या कर दें, इसको सब्ट्रैक्ट कर दे क्या? ओके, सो वैल्यू क्या हो जाएगी देखो, इट विल बी x प्लस जेड माइनस वाई। ओके, समझ आया? तो इस टाइप से इसका यूज किया जाएगा। ओके, तो अगर हमें CH3COH का निकालना है तो देखो CH3COH कहां से आ सकता है? तो CH3CO इधर से आएगा, H इधर से आएगा, लेकिन इन दोनों को ऐड करने पर Na और Cl का भी आ जाएगा। तो और Na और Cl का नहीं चाहिए तो फिर NaCl वाला माइनस कर देना। ओके, तो इस टाइप से हम यहाँ पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी का भी मोलार कंडक्टेंस निकाल पाएंगे।
हो गया सबका? तो चलो क्वेश्चन लेते हैं फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव का। क्वेश्चन नंबर 63, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 63।
हेलो, आवाज आ रही है सभी को? तो डिस्कनेक्ट हो गया था। नाउ देखो, हमें किसका निकालना है? हमें मोलार कंडक्टेंस निकालना है BOH होल ट्वाइस का। तो हमें एक BA चाहिए, तो वो कहां से आएगा? BaCl2 से। तो BaCl2 का ऐड करेंगे। इसके अलावा 2 OH चाहिए, तो 2 OH चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 टाइम्स ऑफ NaOH करना पड़ेगा। लेकिन जब हम ऐसा करेंगे तो 2 NaCl भी आ जाएंगे, तो उसे हटाना पड़ेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ NaCl का माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो क्या आ जाएगा ये? तो 2 टाइम्स ऑफ BaCl2 का कितना है? इट इज 280 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ NaOH का दिया 248.1 इंटू 10⁻⁻4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ NaCl, जो कि क्या हो गया? 2 इंटू 126.5 इंटू 10⁻⁻4। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा। कितना हुआ ये? तो ये हमारे पास आएगा 523.2 इंटू 10⁻⁻4। इतना आएगा। क्लियर है सभी को? ओके, सो दैट्स इट। हमारे पास अभी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, तो होमवर्क जो है वो फुल चैप्टर रहेगा। ओके, पूरा चैप्टर में जो एक्सरसाइज है वो होमवर्क है। सो नेक्स्ट चैप्टर मोस्टली सॉलिड स्टेट रहेगा। ओके, लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। बाय। बट इट्स गिवन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब क्या बोल रहे हो? तो शाराउस लॉ स्ट्रॉन्ग के लिए भी एप्लीकेबल और वीक के लिए भी, सभी के लिए है ना? कोलराउस लॉ तो सबके लिए एप्लीकेबल है। हमने बताया नहीं, वो हमारे पास कोई आयन किससे अटैच है इससे फर्क पड़ेगा ही नहीं ना। जैसे Na का CH3CONa में जितना है उतना ही NaCl में है। सर व्हाई वुड वी कंसीडर नंबर ऑफ आयंस? यार इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अगर दिया होता तो नंबर ऑफ आयंस नहीं देखते, मोलार में तो देखते हैं ना, क्योंकि इक्विवेलेंट और मोलार में क्या रिलेशन है? एन फैक्टर का रिलेशन है या नहीं है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलार कंडक्टेंस में एन फैक्टर का रिलेशन है। ओके, तो उसकी वजह से वो आ जाता है। तो चलो लेक्चर एंड करते हैं यहीं पे। बाय।